देखिए बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखेंगे आज वो है द ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। हमें जो है रूट्स गिवन रहेंगे, उस रूट्स पे से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करनी है, मालूम करनी है। टू ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, यहाँ पे कंडीशन गिवन है आपको रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिपेंड ऑन द, देखिए, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स देखते हैं, रूट्स ऑब्टेन करते हैं, तो डिपेंड होता है कि रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ द रूट्स कैसा हम फाइंड करेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स निकालना, मतलब हमें एक्स की वैल्यू रहती है इसमें पुट करके, अगर हमारी LHS इक्वल टू RHS आती है, अगर हमारी LHS इक्वल टू बेटा RHS आती है तो हम बोलते हैं द गिवन रूट्स आर द गिवन वैल्यू ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जब हमारी LHS इक्वल टू RHS आती है वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करे बाद, तो हम बोलते हैं दिस द गिवन वैल्यू इज द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट जो है हम देखेंगे नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए बेटा, नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से, किस पे डिपेंड होता है। नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा इस पे डिपेंड होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रीमेंट, और इसे हम कैसे नोट करते हैं, डेल्टा सी। कैसे नोट करते हैं बेटा, डेल्टा सी। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसे कहते हैं बेटा हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट बोलते हैं ऐसे। देखिए मैं यहाँ पे लिखा रही हूँ वर्ड, अच्छे से देखिए, डिस्क्रीमेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है बेटा, और क्या बोलते हैं इसे, डिस्क्रिमिनेंट। देखिए डेल्टा को हम जो डिनोट करते हैं वो उस डेल्टा की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा की वैल्यू होती है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डेल्टा को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डी इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू होती है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए हम कैसा पहचानेंगे, वी कैन कैसा ऑब्टेन करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। तो ये इस वैल्यू पे बेटा हम नेचर ऑफ द रूट्स निकालेंगे। इफ जो डिस्क्रीमेंट है, डिस्क्रीमेंट की जो वैल्यू होती है बेटा होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमारे पास जो डेल्टा है बेटा, देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन मैं बता रही हूँ आपको रूट्स फाइंड करने की। इफ डेल्टा इक्वल टू 0, इफ डेल्टा इक्वल टू 0, हाँ देखिए बेटा, इफ डेल्टा इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ डेल्टा इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ बेटा डेल्टा इक्वल टू 0 होगा देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डेल्टा की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बेटा, डेल्टा की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू हमें 0 मिलती है, देन अगर हमें क्वेश्चन रहेगा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, तो रूट्स का नेचर फाइंड करना होगा बेटा। तो डिस्क्रिमिनेंट में हम वैल्यू पुटअप करेंगे, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac abc की वैल्यू पुटअप करे बाद बेटा, अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, देन वी आर say that the roots are real and equal. The roots are real and equal. Second condition देखिए बेटा, if delta greater than 0, the roots are real and unequal. देखिए बेटा, if delta equal to delta greater than 0, if delta greater than 0, the roots are real and unequal. The roots are real and unequal. देखिए बेटा यहाँ पे अगर डेल्टा इक्वल टू, अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 आएगा बेटा, इफ डेल्टा ग्रेटर देन 0 द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। डेल्टा ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये देखिए फर्स्ट कंडीशन, डेल्टा इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ डेल्टा ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब थर्ड कंडीशन देखिए बेटा,
इफ डेल्टा लेस देन 0 देन रूट्स आर नॉट रियल। देखिए बेटा, इफ डेल्टा लेस देन 0, if delta less than 0 then roots are not real, if delta less than 0 then roots are not, if delta less than 0 then roots are not real। तो देखिए बेटा, डिस्क्रिमिनेंट हमें देखा, हमने डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी 3 कंडीशन जो है हमने अप्लाई किए। डेल्टा ग्रेटर इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, इफ डेल्टा ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, इफ डेल्टा लेस देन 0 देन रूट्स आर नॉट रियल। अब देखिए बेटा, हमको एक इक्वेशन रहेंगी, तो फर्स्ट टाइम तो हमें जो क्वेश्चन आएगा वो रहेगा कि दिए हुए रूट्स जो आपको गिवन रहेंगे और आपको बताना होगा कि द गिवन वैल्यू इज़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द गिवन वैल्यू इज़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको इसमें पुट करना होगा। अगर LHS इक्वल टू RHS आएंगे तो हम बोलेंगे द गिवन वैल्यू इज़ द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बेटा, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपको, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, तो आपको जो डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आती है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डेल्टा ग्रेटर देन 0 आता है बेटा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और इफ डेल्टा लेस देन 0 आता है बेटा देन रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। इस तरीके से 3 कंडीशन अप्लाई करके इस प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो देखिए बेटा, आपको जो प्रैक्टिस सेट है टेक्स्ट बुक में 2.5 प्रैक्टिस सेट, बेटा प्रैक्टिस सेट 2.5 देखिए, 2.4 बेटा मैंने अभी आपको छोड़ी हूँ, वो हम देखेंगे क्योंकि 25% जो सिलेबस लेस हुआ है उसमें आपकी कुछ एक्सरसाइज है जो वो बेटा इसमें से डिलेट हुई है, तो इसलिए डायरेक्ट हमने अभी स्टार्ट किया प्रैक्टिस सेट 2.5, प्रैक्टिस सेट 2.5। तो देखिए बेटा, प्रैक्टिस सेट 2.5 का जो पहला जो आपको क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस है। एक्टिविटी में देखिए बेटा, आपको क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक सामने खुली रखिए, मैं आपको वर्क इस पर करके बता रही हूँ। तो देखिए, आपको जो प्रैक्टिस सेट है तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक्टिविटी बेस है, वो क्वेश्चन अभी रहने दीजिए आप। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, वो मैं आपको लास्ट में इस एक्सरसाइज के लास्ट में प्रैक्टिस सेट बना के करवाऊंगी इसमें, या तो आपको टेक्स्ट बुक में बताऊंगी किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो बेटा 2.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए बेटा, आपको क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रीमेंट फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रीमेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रीमेंट फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बेटा डिस्क्रीमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। डिस्क्रीमेंट आपको पता है बेटा, डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू आपको फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पे आपको डिस्क्रीमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डिस्क्रीमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के आपको क्या दी हुई है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, हम कंपेयर करें, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करें तो a इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, इसका कोएफिशिएंट 1, b इक्वल टू है बेटा 7 और c इक्वल टू है -1। अब देखिए हम डेल्टा इक्वल टू लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना बेटा। अब देखिए b की वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू बेटा 1 और c की वैल्यू बेटा -1। देखिए हमने वैल्यू पुटअप की है यहाँ पे, तो देखिए b का स्क्वायर जो है यहाँ पे होगा 49 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस बेटा प्लस और ये होगा 4। तो देखिए आंसर क्या है 53, आंसर क्या है हमारा 53 मतलब बेटा डेल्टा इक्वल टू हमें क्या मिला 53, और हमें डिस्क्रीमेंट फाइंड करना था, तो डेल्टा इक्वल टू हमें क्या मिला 53। तो इस तरीके से देखिए बेटा हम डेल्टा डिस्क्रीमेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसमें जो सेकंड क्वेश्चन दिया है बेटा 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 स्क्वायर। तो देखिए डिस्क्रीमेंट की डेल्टा की वैल्यू क्या की, हमें इक्वेशन गिवन थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। हमने कंपेयर करा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू -1, डेल्टा इक्वल्स टू डिस्क्रीमेंट रखा b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुटअप की बेटा b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 a 1 c -1 माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर 49 बेटा 4 1 4, डेल्टा इक्वल्स टू मिला हमें 53, डेल्टा इक्वल्स टू मिला 53। अब
देखिए यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, तो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखिए, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। बेटा आप इसको सॉल्व करें जैसा मैंने आपको सॉल्व कराई, उसके बाद का इंशाल्लाह हम कल देखते हैं। जैसा मैंने आपको सॉल्व करें उस तरीके से इसके डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड करें, डेल्टा की वैल्यू फाइंड करें और अपने रजिस्टर में जितना मैंने कराई है उससे कंप्लीट करें।